इसके अंदर ये डाल मत देना दोबारा और उठवाओ इसको वापस। इसे पैसा लगा बनवाया हमने देश सरकार से। फिर जब ये एक बात बताओ, जब ये पार्क गंदा पड़ा था इसके अंदर पूरे, आप आए थे तब यहाँ पे चौधरी बन के जब से पहले? क्या नाम है इनका? हेलो, बात करिए। हाँ जी विद्यानंद जी, ऐसे कोई नहीं है, देखो भराव तो करना पड़ेगा। ये क्या डलवा रहे हो पार्क के अंदर? ये मिट्टी नहीं है, कूड़ा है गाजीपुर लैंडफिल साइड का। बात कर रहे हैं, फोन बात हो रही है। कहाँ की? इसमें जो है ना बदबू आ रही है। हाँ, गाजीपुर कूड़े की। तुम्हारे गांव में मिट्टी ऐसी होती है क्या? चौधरी साहब बता दो। मैंने क्या कहा, हमारी विधानसभा के किसी भी पार्क में ये कूड़ा मत डलवा देना। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी विधानसभा किसी भी पार्क में, और ये उठवाओ इसको वापस इस पार्क से। इसमें पैसा लगाया हम लोगों ने एमएलए फंड से, इसकी बाउंड्री करवाई, फुटपाथ बनवाई। आप इसके अंदर कूड़ा डाल रहे हो, ये लोग कैसे रहेंगे आसपास वाले? यहाँ पे बताओ जरा। इसमें इतनी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, इसके घर आसपास घर है सारे के सारे, आप वहां से कूड़े का ढेर उठा के यहाँ डाल रहे हो ला के लोगों के लिए। ये कौन सा काम हो गया अच्छा एमसीडी का? कहीं जगह न मिली लो जी, पूरी इतनी बड़ी है एमसीडी की, इन्होंने कहीं देनी तो है नहीं, ये वहां से उठा के यहाँ लगा देंगे ढेरों को। जगह जगह चोरी तो है ये, और क्या है, जगह जगह यहाँ ढेर लगा देंगे ला के। ये विधानसभा में कहीं नहीं डलेगा, किसी पार्क में डलने दूंगा, किसी भी पार्क में नहीं डलने दूंगा। ये अपने बुलाओ निगम पार्षद को, बुलाओ ना उसको, फोन बोलो आएगा यहाँ पे। निगम पार्षद को बोलो को डलवा रहा, आगे बोले ना यहाँ पे लोगों से कि डलवा रहा है वो। मतलब अपने पैसे से हमने बाउंड्री करा दी इसकी, एमएलए सरकार के पैसे से फुटपाथ बनवा दी। अब तुम इसमें डलवा दो गंद, इसके अंदर मट्टी डलवाओ, उसके अंदर घास लगवाओ, उसके अंदर। आपको पता तो है ही, तनख्वाह तो है। तो भाई साहब तनख्वाह नहीं है तो कूड़ा फिर डालोगे यहाँ पे लाके? फिर मत डालोगे, मट्टी गिरवाओ ना, मट्टी गिरवाओ। बात है, ये तो अभी बता रहा हूँ, बारिश हो गई ना कल, भाई साहब ये लोग रह नहीं पाएंगे आसपास वाले यहाँ पे, ये लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भी। आप बात करो, इसका टेंडर छुटवाओ, टेंडर छुटवाओ, सारा पैसा तो खा गए ये बैठे हो तुम्हारे बड़े बड़े ऊपर जो बैठे हैं। जो गाजीपुर लैंडफिल साइड है, गाजीपुर लैंडफिल साइड को कम करने का दावा लगातार गौतम गंभीर करते रहे हैं, और लगातार मैं उनसे बात पूछता रहा हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास इस लैंडफिल साइड को कम करने का प्लान क्या है, लेकिन आज तक भी वो अपने प्लान को शेयर नहीं कर पाए। मेरा एक बार बीच में जाना हुआ तो वहाँ 2-4 मशीनें लगी हुई थी, जो मशीनें जो कूड़े का ढेर है उसको कुछ कुछ काट कर, थोड़ा काट कर उससे राख बनाने का काम कर रही थी। मैंने एमसीडी के अधिकारियों से पूछा इस राख का आप लोग क्या करते हैं? उन्होंने हमें कहा हम एनटीपीसी को दे रहे हैं, हमारा यहाँ टाई अप होने वाला है, हमारा वहाँ टाई अप होने वाला है, लेकिन वो टाई अप आज तक कहीं नहीं हुआ। अभी गौतम गंभीर जी के नेतृत्व में एक मीटिंग होती है डीएम ऑफिस में, दिशा की एक कमेटी है दिशा, जिसके अंदर एमएलएज और गौतम गंभीर जी चेयरमैन हैं। मैंने वहाँ भी जब स्वच्छ भारत मिशन का लैंडफिल साइड के लिए इन लोगों ने अपना प्लान शेयर किया तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने अभी तक इसके बनने वाला जो एक कचरा है, इस कचरे से जो आप इसको पीस के राख बना रहे हो, इस राख का आप क्या कर रहे हो, इस कूड़े का आप क्या कर रहे हो? उनके पास उस कूड़े के निस्तारण की कोई भी नीति नहीं है। और मुझे जानकर आश्चर्य तब हुआ जब मेरे विधानसभा से मुझे लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि पार्कों के अंदर लगातार गाजीपुर लैंडफिल साइड से कूड़ा लाकर पार्कों के अंदर डाला जा रहा है। जब कल मैं मौके पे गया तो मैंने देखा कई ट्रक लगातार वहाँ खड़े हुए थे और लाकर उसको गाजीपुर लैंडफिल साइड से पार्कों में डालने का काम कर रहे थे। मैं गौतम गंभीर जी से कहना चाहता हूँ कि आप लैंडफिल साइड को कम करना चाहते हैं तो उसमें आग लगा के उसको कम मत कीजिए, आप उसके कूड़े को पीछे बी ब्लॉक में फैला के कम मत कीजिए, आप उसके कूड़े को उठा के पार्कों में डलवा दो, उससे वो कम होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके इस दिल्ली के अगर सारे पार्कों के अंदर भी उस कूड़े को आप भर देंगे तो भी वो लैंडफिल साइट ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो पर डे का कूड़ा आपका आ रहा है आपके पास उसको ही निस्तारण करने की ठोस नीति नहीं है। तो आपको ठोस नीति पे काम करना होगा। जो इतने हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया गया, जिसको
भाजपा के नेताओं ने मिलके खाने का काम कर रहे हैं, बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का ये आखिरी साल है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाकर इसमें आने वाला लाखों करोड़ रुपए आप लोग गमन कर जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपके इस भ्रष्टाचार को, इस गबन को हम होने नहीं देंगे। और अगर आप सोचते हैं कि पार्कों में डाल के वहाँ के लोगों को आप बदबू से परेशान करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपके इस कूड़े को किसी भी पार्क में डलने नहीं दूंगा। जहाँ भी आप डालेंगे मैं इसका विरोध करूँगा। हर स्तर पे हम इसका विरोध करेंगे। हम किसी भी पार्क के अंदर आपके इस कूड़े को, इसके मलबे के ढेर को, इस राख को डलने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। और लोगों ने हमारे वोट इसलिए दिया है हम उनके स्वास्थ्य की परवाह करें। लेकिन 15 साल के भ्रष्टाचार की पोल निगम की खुल गई है। मुझे लगता है कि 2022 में इनकी विदाई तय हो चुकी है। और जो अभी उपचुनाव का परिणाम आया था, उससे भाजपा वालों को ये समझ में आ गया है कि कुछ होना हवाना नहीं है। जो पैसा कमाना है कमा कुमू के निकल लें। प्राइवेट कंपनियों से दलाली लेके उनको ठेके देने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको सबक सीखना चाहिए और जनता के हित में काम करनी चाहिए।